अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मिस सोहा रेहान। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग अपना बेस का शेड, फाउंडेशन शेड चूज़ कर सकते हैं। तो आज की डिटेल से वीडियो होने वाली है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, लेकिन आपको इसमें मैं डिटेल से और ईजी वे के साथ आपको सब बताने वाली हूँ कि आप किस तरह अपने पैसे ज़ाया नहीं कर सकते और अच्छी सी फाउंडेशन शेड आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियोस मिल सके। और इसके अंदर मैं बताने वाली हूँ कि आपकी जो बेस नॉस से क्रैक हो जाती है या फट जाती है, ग्रे हो जाती है, वो किस लिए होती हैं। तो आज सब इसमें मैं बताने वाली हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। जी गाइस, सबसे पहले हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि फाउंडेशंस की कितनी टाइप्स होती हैं। और टाइप्स ऑफ फाउंडेशन है वो 4 हैं। एक है लिक्विड फाउंडेशन, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, तो मैंने राइट की हुई है। तो यहाँ है लिक्विड फाउंडेशन, एक होती है क्रीमी फाउंडेशन एंड एक होती है पाउडर फाउंडेशन और लास्ट होती है स्टिक फाउंडेशन। सभी आपने देख रखी होंगी, बस आपको यूज करने का तरीका, आपको चूज करने का तरीका कि कौन सी बेस्ट है, किस स्किन के लिए कौन सी सूट करेगी, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम लिक्विड फाउंडेशन की तरफ आते हैं। जैसा कि वो है जो आपको पता है, जैसे एक फाउंडेशन होती है, काफी ब्रांड्स की है। यहाँ पे मैं आपको 2 लिक्विड फाउंडेशन दिखा रही हूँ, किस किस फॉर्म में होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देख सकते हैं, इस तरह की पैकेजिंग में होती है। मेबलिन की ट्यूब फॉर्म में होती है, कोई इस पैकेजिंग में होती है, शीशे के गिलास में होती है, कोई ट्यूब फॉर्म में होती है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड की यूज करते हो। हर ब्रांड की डिफरेंट पैकेजिंग है। तो यहाँ मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि लिक्विड फाउंडेशन होती कैसी है। तो यहाँ पे मैं आपको लिक्विड फाउंडेशन दिखा रही हूँ कि लिक्विड फाउंडेशन का टेक्सचर कैसा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। शेड्स मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन सा शेड आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं आप फिलहाल आपको इसका टेक्सचर्स बता रही हूँ, टाइप्स बता रही हूँ कि कितने टाइप्स की फाउंडेशन बेसिस होती हैं। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ। कुछ इस फॉर्म में इसका टेक्सचर होता है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको फेस इट की दिखा रही हूँ। लिक्विडी टेक्सचर होता है, ये देख सकते हैं, इस तरह की ये फॉर्म में मिलती है। तो ये है लिक्विड फाउंडेशन जो आपको हर ब्रांड पे मिलती है, आपके हर सैलून्स में यूज होती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है, बीबी क्रीम की तरह होती है। और लेकिन इसकी जो कवरेज होती है वो फुल कवरेज होती है। देख सकते हैं, टेक्सचर आपको नजर आ रहा होगा, ये कुछ इस तरह के टेक्सचर पर होती है। ये देख सकते हैं, ये है न्यूड शेड, येलो टोन में है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, फेस इट की है। मैं आपको मुसरत मिसबा की भी दिखा देती हूँ, ये वो मेरे पास है न्यूड शेड, देख सकते हैं। और इसका टेक्सचर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस टेक्सचर के साथ मिलती है होती है। ये देखें, ये है इसका न्यूड शेड और ये देखें, ये भी हाई टू मीडियम कवरेज के साथ आपको मिलेगी। इसके प्राइसेस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, आपको लोकल मार्केट से इजीली मिल जाएगी। और ये दोनों ही पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो ये है लिक्विड फाउंडेशन। आज आपको दिखा दिए कि लिक्विड फाउंडेशन इस फॉर्म में होती है। जी गाइज, लिक्विड फाउंडेशन में आपको दिखा दी। अब दिखाती हूँ क्रीमी फाउंडेशन। क्रीमी फाउंडेशन बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हांडी बेस जिसे हम कहते हैं, और एक होती है एक्वा। जो एक्वा होती है वो मैट थोड़ी सी फिनिश देती है और जो क्रीमी होती है वो थोड़ी सी ऑयली शाइनी फिनिश देती है। तो यहाँ पे मेरे पास मुंह टच किया है और ये है क्रीमी। अक्सर बीबी क्रीम भी जो होती है वो भी क्रीमी होती है और ये क्रीमी है। यहाँ पे मैं लगा के दिखा देती हूँ। बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो क्रीम फाउंडेशन और स्टिक फाउंडेशन में कोई डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी। बस पैकेजिंग का डिफरेंस है कि इसको ये हांडी में मतलब कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसको स्टिक बना दिया जाता है। तो बेसिकली इनका वर्क एक जैसा है, काम एक जैसा है और होती भी ये एक जैसी है। ये देख सकते हैं, ये है क्रीमी फाउंडेशन, क्रीमी फॉर्म में होती है। और मैं आपको दूसरा भी इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ, जो मैट होता है एक्वा, जो ऑल स्किन टाइप्स होता है। तो ये देख सकते हैं, कुछ इस फॉर्म में भी आपको ये मिल जाती है।
ये मेरे पास मैक का है और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि ये क्रीमी जो फाउंडेशन होती है वो कौन सी होती है, लिक्विड फाउंडेशन कौन सी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको टाइप्स दिखा रही हूँ कि आपने ये टाइप्स होती हैं। देन मैं आपको इसके शेड्स बताऊंगी कि आपकी स्किन पे स्किन टोन कैसी है और आप पे कौन सा शेड सूट करता है, किस स्किन टोन पे कौन सा शेड सूट करेगा वो भी बताऊंगी। और साथ ये भी बताऊंगी कि जो आपकी जो फाउंडेशन है वो क्रैकी हो जाती है, फट जाती है, नोज पे से ग्रे हो जाती है, और ये सब भी बताऊंगी कि ये क्यों होती है और इसको ये ना हो तो इसका क्या सोल्यूशन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब आते हैं थर्ड टाइप के ऊपर जो है पाउडर फाउंडेशन। पाउडर फाउंडेशन भी सबको पता होगा, तो ये देख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में ये होता है, पाउडर फॉर्म में ये होती है और आपको इसके अंदर वाटर डाल के इसको बनाना पड़ता है, और ये है पाउडर फाउंडेशन। ये होती है पाउडर फाउंडेशन। ये हुआ थर्ड स्टेप। अब थर्ड टाइप ये हुई थर्ड टाइप। अब बताती हूँ आपको फोर्थ एंड लास्ट टाइप बताती हूँ जो है स्टिक फाउंडेशन। फोर्थ एंड लास्ट जो टाइप है वो है फाउंडेशन। अगर किसी को इसके नोट्स चाहिए तो मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहां जाके मुझे फॉलो भी कीजिए और मुझे इनबॉक्स भी कीजिए अगर आपको कुछ भी मेरे से पूछना हो। तो फोर्थ टाइप है फाउंडेशन की वो है स्टिक फॉर्म में होती है। यहाँ पे मैं आपको कैरालॉन की दिखा रही हूँ। ये बहुत डिफरेंट ब्रांड्स की आपको मिल जाएंगी, क्रिस्टीन की मिल जाएंगी और अदर ब्रांड्स की भी मिल जाएंगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ मेरे पास है कैरालॉन की FS45। तो यहाँ ये होती है स्टिक फॉर्म। स्टिक भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये बेसिकली ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये देखें इसका जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरह का है। ये इस तरह ये लगेगी और आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आगे मैं इसके शेड्स बताऊंगी। आप ये हुई फाउंडेशन की टाइप्स। आई होप आप लोगों को इजीली समझ आ गई होगा कि लिक्विड फाउंडेशन किसे कैसे है, क्रीमी फाउंडेशन कैसी होती है, पाउडर एंड स्टिक फाउंडेशन भी कैसी होती है। तो ये हुई फाउंडेशन की टाइप्स। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे जो है व्हाट इज CTM। CTM क्या है भाई, वाई CTM इज इम्पोर्टेंट। भाई मेकअप के लिए CTM क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं आज वही बताऊंगी। और CTM है क्या। बेसिकली CTM है क्लिनजिंग, टॉनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ये 3 स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप अपनी फाउंडेशन बेस बनाते हैं या या कहीं शादी पे जा रहे हैं या ब्राइडल बेस बना रहे हैं, कुछ भी अपने फेस पे लेयर कर रहे हैं, तो आपने इन 3 स्टेप्स को लेयर को अपने फेस पे अप्लाई करना है। देन उसके बाद आपने अपनी फाउंडेशन को अपने फेस पे यूज करना है, अप्लाई करना है। तो क्लिनजिंग आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ व्हाट इज CTM। CTM का मैंने आपको स्टैंड फॉर बता दिया है कि क्लिनजिंग, टॉनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। क्लिनजिंग आप कोई सी भी अपनी स्किन केयर रूटीन में जो आपने ऐड की होती है, जो आपकी स्किन पे यूज होती है, तो आप वो वाली भी यूज कर सकते हैं। टॉनर अगर आपके पास टॉनर नहीं है तो आप रोज वाटर से अपने फेस को टॉनिंग करेंगे। देन उसके बाद आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे। किसी की ड्राई स्किन है या किसी की ऑयली स्किन है, मॉइस्चराइजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विंटर्स है, आपने मॉइस्चराइजिंग यूज करनी है। तो आपने समर्स हैं, आपने जब भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करनी है। ये 3 स्टेप बहुत ही जरूरी होते हैं। बेसिकली हम इन 3 स्टेप्स को छोड़ के डायरेक्ट क्या करते हैं, प्राइमर लगाया उसके बाद फाउंडेशन लगाना स्टार्ट कर देते हैं, बट ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपकी बेस जो होती है वो कुछ इस तरह की हो जाती है। स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ, क्रैकी हो जाती है, बेस फट जाती है, ग्रे हो जाती है और आपकी नोज से सबसे पहले बेस उतरना शुरू हो जाती है। तो ये है आपका कि आप सबसे पहले अपनी स्किन को प्रेप करें, अच्छे से क्लिनजिंग करें, उसके बाद टॉनिंग करें, उसके बाद मॉइस्चराइजिंग लगाएं, देन आपने प्राइमर लगाना है एंड उसके बाद आपने फाउंडेशन अपने फेस पे कोई सी भी फाउंडेशन आप यूज कर रहे हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग वो आपने यूज करनी है। ये हुआ सेकंड टॉपिक। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। भाई स्किन के जो स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा शेड आपको ज्यादा अच्छा सूट करेगा, तो मैं आज आपको वो बताऊंगी। तो चलते हैं जी गाइस। सबसे पहले हाउ टू चूज द राइट बेस या फाउंडेशन शेड ऑन योर स्किन टोन। तो स्किन टोन बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है फेयर, बहुत ही ज्यादा फेयर होता है।
एक होता है मीडियम गंदुमी रंग जिसे कहते हैं, ठीक है। थर्ड होता है डार्क टोन स्किन, जो बहुत ही ज़्यादा डार्क होती है। अब जाहिर है आप डार्क स्किन है, हम एकदम फेयर शेड लगा देंगे तो फिर वो क्या होगा, एकदम वो ग्रे पे आ जाएगा और स्किन पे से वो बेस हट जाएगी, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आपने उसको किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आते हैं फेयर स्किन टोन पे। फेयर स्किन टोन आपको स्किन पे शो हो रहा होगा कि कौन सा कलर होता है। तो इस पे जो इस स्किन टोन पे जो शेड्स यूज होंगे वो होंगे F1 एंड आइवरी और 1W। ये 3 शेड हैं जो फेयर टोन पे उनको सूट करते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा फेयर स्किन होती है, जिनके कोई डार्क स्पॉट्स नहीं होते, कुछ नहीं होता, वो उन पे ये जो हैं शेड्स हैं वो सूट करते हैं। तो फेयर टोन में ये शेड यूज होते हैं, जिसकी वो आप अपनी स्किन देख लें कि आपकी स्किन किस कलर की है, फेयर में है, मीडियम में है या डार्क टोन में है, ठीक। आई होप आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। तो ये हुए फेयर शेड्स। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि F1 आइवरी शेड होते कैसे हैं। तो यहाँ मेरे पास है आइवरी शेड, ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्रीम बेस में आइवरी शेड। मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ। ये है फेयर शेड, मतलब फेयर टोन के लिए ये यूज होता है। और आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखें कितना फेयर लग रहा है। मेरी स्किन टोन कौन सी है और जो ये है आइवरी, ये कितना फेयर है। ये फेयर टोन वालों के लिए है। और जो मैंने ये लगाया था, न्यूड शेड लगाया था, F45 लगाया था, ये मेरी स्किन से एग्जैक्ट मैच हो रहा है 45, ठीक है। तो ये है फेयर शेड, डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये है आइवरी शेड। आइवरी शेड जो फेयर टोन वालों के लिए यूज होता है। यहाँ पे मैंने आपको इसको स्वैच भी दिखा दिया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, आप लोगों को अच्छे से फेयर स्किन टोन समझ आ गया होगा। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, अगर आपने कुछ भी इसके अकॉर्डिंग पूछना है तो मेरी इंस्टाग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन है, आप वहां जाके भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब आते हैं मीडियम शेड की तरफ, जो है मेरा। बेसिकली मीडियम शेड काफ़ी मतलब लोगों का होता है, पाकिस्तान में, इंडिया में मीडियम शेड ही ज़्यादातर होता है लोगों का। तो मीडियम शेड पे कौन से मीडियम स्किन टोन पे कौन से शेड्स यूज़ होते हैं, आपको मैंने बता दिया है कि कोई से भी हो, स्टिक फाउंडेशन हो, पाउडर फाउंडेशन हो, चाहे लिक्विड फाउंडेशन हो, तो उनके लिए यही शेड यूज़ होते हैं। आप भी कंफ्यूज होंगे कि बेज 1 होता है, बेज 2 होता है और बहुत से न्यूड शेड निकल आए हैं। काफ़ी वो ब्रांड्स पे डिपेंड करता है कि वो अपने कौन कौन से शेड निकाल दें, लेकिन जो बेसिकली यूज़ होने वाले आम जो शेड्स हैं वो ये हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। सैलून्स में भी यही शेड यूज़ किए जाते हैं। बस ये दिमाग घुमाने के लिए ब्रांड्स ने निकाल दिए न्यूड शेड, बेज 1, बेज 2, फेयर शेड। तो इस तरह के शेड उन्होंने अपनी पसंद से निकाले हैं, लेकिन होते वही शेड्स हैं। ये मीडियम स्किन टोन के जो शेड्स हैं वो है 45 एंड 38, ठीक है। ये 2 शेड यूज किए जाते हैं मीडियम। अब मीडियम की भी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ये यूज़ किए जाते हैं। फेयर से जो कम होते हैं वो 45 यूज़ करते हैं। यहाँ मैं आपको 45 भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें मेरे पास यहाँ पे 45 भी शेड है, ये देखिए मून टच का ही है, 45 है। स्टिक में भी मैं आपको दिखा देती हूँ एंड क्रीम में भी। ये देखें ये मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, लेकिन मैं आपको फिर अप्लाई, ये देखें ये मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग जा रहा है। अब ये देखें ये जो शेड है, जो मैंने आइवरी शेड लगाया है, ये जो आइवरी शेड लगाया ये मेरी स्किन टोन से फेयर है, और जो ये शेड लगाई ये मेरी स्किन टोन पे मर्ज हो जाएगा, इजीली मेरी स्किन पे लग जाएगा और कोई ज़्यादा हैवी फील नहीं होगा, मेरी बेस कहीं से नहीं फटेगी। तो ये है 45, ये मेरी स्किन टोन के लिए मीडियम स्किन टोन है मेरी, तो ये मुझे सूट करता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फेयर शेड के लिए कौन सा शेड यूज़ होता है फेयर टोन के लिए, और मीडियम टोन जो गंदुमी रंग होता है, मेरा गंदुमी रंग है, तो बेसिकली ये FS45 ही यूज़ होता है गंदुमी कलर के लिए। तो आई होप आप लोगों को इजीली समझ आ गया होगा। मैं डिटेल से बता रही हूँ, फिर भी अगर आपने कुछ पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम से मुझसे पूछ सकते हैं। ये है FS45 और ये होता है गंदुमी रंग के लिए, मीडियम कलर के लिए।
जी गाइज, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फेयर टोन में आइवरी यूज़ किया जाता है, जो आइवरी ये रहा, और जो मीडियम टोन होती है जैसे गंदुमी रंग होता है जैसे मेरा है, तो उसके लिए 45 यूज़ किया जाता है, और वो ये रहा स्किन पे बिल्कुल ही एग्जैक्ट मैच हो रहा है, मेरा स्किन टोन है। और यहाँ पे मैं आपको 45 आपको स्टिक में भी दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं, ज़्यादा फेयर नहीं है। और मैं आपको यहाँ अप्लाई करके इसको दिखा देती हूँ, ये भी मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग है, दोनों एक ही शेड हैं। और ये है स्टिक में, मैंने पीछे बता दिया है कि शेड कौन से होते हैं, किसके कितनी टाइप्स होती हैं फाउंडेशन की, वो पीछे मैंने आपको बता दिया है। तो ये देखें, ये है 45, ये भी 45 है, ये है फेयर शेड के लिए है आइवरी कलर। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा, F1 भी इसी की तरह होता है, और आइवरी शेड भी ऐसे फेयर टोन के लिए यूज़ होता है। जी गाइज, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फेयर टोन में कौन सा शेड यूज किया जाता है और मीडियम टोन के लिए कौन सा शेड यूज किया जाता है। अब आते हैं डार्क स्किन टोन के लिए। अब डार्क स्किन टोन के लिए मैं अब आपको बताती हूँ कि कौन सा शेड यूज होता है। ये देखें डार्क स्किन टोन के लिए ओरिएंटल यूज होता है। ओरिएंटल आपको क्रिस्टीन में मिल जाएगा, ओरिएंटल के नाम से ही मिलेगा, इसका कोई नंबर नहीं होता। और जो 36 होता है वो भी आपको मिल जाएगा, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, चाहे आप कैरोलॉन का लें, ग्लैमरस का लें, चाहे क्रिस्टीन का लें, कोई सा भी आप लें तो आपको ये शेड मिल जाएगा। डार्क टोन के लिए होता है, मेरे पास इस टाइम मौजूद नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि जिनका काफ़ी डार्क कलर होता है, मैं स्क्रीन पर आपको साथ साथ शो भी करा रही हूँ कि कौन सा शेड कौन सा स्किन टोन है। तो उसके लिए आप 36 या ओरिएंटल यूज कर सकते हैं। जी गाइस, आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। डिटेल से मैंने आपको बता दी है बेसिक कि आप कौन कौन से शेड किस स्किन टोन पे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे मजीद भी मेरे से कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ इंस्टाग्राम का, तो आप वहां जाके मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो जी गाइस, आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मेरी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोस मिल सके। और मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।